सुप्रभातम बच्चों। आप सभी ने अभी पिछले कक्षा में हमने पद्य पाठ को पढ़ा था। अब हम गद्य पाठ का पहला पाठ भय पढ़ेंगे। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं। आप सभी लोग आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के बारे में पहले से ही जानते हैं। क्योंकि आपने नौवीं क्लास से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई निबंध पाठ पढ़े हैं। आप अभी चित्र देख रहे होंगे। उस चित्र में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान से देखिए। उनके चेहरे को, उनके मुखारविंद को देखकर ही हमें समझ में आता है कि ये बहुत प्रतिभाशाली लेखक हैं। अब इनके बारे में आप ध्यान से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगुना ग्राम में हुआ था। आपने 26 वर्ष की आयु में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा हिंदी शब्द सागर नाम से शब्दकोश के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार बीती, त्रिवेणी, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि हैं। भाषा शैली। आचार्य शुक्ल की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। शुक्ल जी की भाषा में व्यर्थ का शब्दाडंबर नहीं मिलता है। भाव और विषय के अनुकूल होने के कारण वह सर्वथा सजीव और स्वाभाविक है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। भाषा शैली के बाद साहित्य में स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा साहित्य की अनेक विधाओं का सृजन किया, लेकिन उनकी विशेष ख्याति निबंधकार, समालोचक तथा इतिहासकार के रूप में है। उन्होंने हिंदी वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली को जन्म दिया, निबंध साहित्य को समृद्ध किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए एक आधार प्रदान किया। शुक्ल जी की भाषा शैली आने वाले साहित्यकारों के लिए आदर्श रूप है। वे युग प्रवर्तक निबंधकार हैं। जैसा कि आप लोगों ने उनके चित्र से अनुमान लगा लिया था कि उनके चित्र को देखकर कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि वे एक प्रतिभाशाली लेखक हैं। उन्होंने जिस गद्य का, जिस निबंध का हमें मतलब जो निबंध हमारे कक्षा द्वादश में है वो है भय। भय जैसा कि आप नाम से जानते हैं, भय का अर्थ होता है डर। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं या हमको किसी चीज़ के खोने का डर होता है या किसी चीज़ को खोने का अंदेशा होता है, या जब हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हमसे दूर हो जाएगी या ये हमसे खो जाएगी, तब हमें डर लगता है। और क्या होता है कि इस डर का उपयोग करके कई लोग इससे आगे भी बढ़ जाते हैं और कई इससे डर कर बर्बाद भी हो जाते हैं। डर हमें बचाने के लिए एक आवश्यकता है। अब डर का अर्थ क्या है? डर का अर्थ साधारण भाषा में भय, त्रास, खौफ, अंदेशा, आशंका। अब भय जो है उसका विषय दो रूपों में सामने आता है, एक तो असाध्य और दूसरा साध्य। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। निवारण माने उसका कोई हल नहीं निकलता हो, और या असंभव समझ पड़े, माने हमको ऐसा लगे कि इसका तो हम इस समस्या का हम कोई समाधान निकाल ही नहीं सकते, उसको कहते हैं असंभव। और साध्य विषय वह कहलाता है जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है या दूर रखा जा सकता है। भय जब हमारी आदत बन जाता है, मतलब भय जब स्वभावगत हो जाता है, हमारी आदत में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कायरता या भीरुता कहलाता है, और उसको भारी दोष समझा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब अपन कोई बच्चा लगातार किसी चीज़ से डरता है तो हम उसको क्या कहने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत डरपोक है। भय आशंका के रूप में भी दिखाई देता है, जिसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आगे आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है।
पर हमें उससे कोई बड़ी प्रशंसा, हम उसको कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। जो धर्म से जो डरने वाले हैं वो धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमको अच्छे लगने लगते हैं। जब हम किसी बुराई से पीछे हटते हैं और उससे करने में असमर्थ होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको वही श्रेष्ठ समझने लगते हैं और हम सोचते हैं कि बुराई अच्छी, फिर हमको बुराई अच्छी नहीं लगती। अब दुख या आपत्ति माने जब हमारे को किसी चीज़ से दुख होता है या ये हमें लगता है कि हमारे इस कार्य के करने से कोई परेशानी होगी, तो हम क्या करते हैं, उसकी सिर्फ संभावना से हम क्या करते हैं, अपने आप मन में आशंका लाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आवेग शून्य भय हो जाता है। उससे वैसी आकुलता नहीं होती। क्या होता है, ये जो आशंका होती है वो कुछ समय तक रहती। मान लो जैसे हमारा रिजल्ट आने वाला है तो हम क्या मन में सोचते हैं, क्या पता हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कुछ समय तक रहता है। जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है या हमारा परिणाम आता है तो हमारी उस आशंका का क्या होता है, समाधान हो जाता है। आगे क्रोध, जैसे अब क्रोध है, क्रोध का जब प्रभाव होता है तो वो क्या होता है, हमारे दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो क्या होता है, तो सब चीज़ें जो रहती वो हमको कुछ दिनों के लिए दिखाई देती है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में वह बात नहीं हो सकती। ऐसे अज्ञानी प्राणियों के बीच में ये जो भाव है वो थोड़े समय तक रहता है। अब जैसे जंगली जो मनुष्य होते थे तो वो क्या करते थे, वो जो जंगली जातियाँ होती थी वो क्या करती थी कि उन लोग एक दूसरे में ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 लोगों को, 20, 25 या 10 कोस में रहने वाले जो लोग रहते थे उनको ही जानते थे। तो उनके मन में क्या था, पूरा जब वो बहुत सारे सभ्य समाज के लोगों को देखते थे तो उनको क्या होता था, भय लगता था, डर लगता था। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भय है वो क्या है, भय क्या है, मतलब जिस प्रकार मनुष्य जो है वो किसी चीज़ से डरता है यदि उसका कोई समाधान नहीं निकालता तो लंबे समय तक वो क्या होता है, भय से डरता रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि यदि हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसके उसकी गहराई तक जाएं और उसको समझें कि भाई हम इस चीज़ से क्यों डर रहे हैं, अब उसमें क्या मतलब परेशानी है, क्या कमी है जिसके कारण हमको डर लगता है। जब आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि हमको किसी भी आवाज़ सुन के क्या होता था, डर लगता था। जैसे मान लो बिल्ली की आवाज़ आई तो बच्चा क्या होता था, डर जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें थोड़ी समझ आती है तो वो क्या होता है, वो समझ आती है तो वो क्या करने लगता है, डरना बंद कर देता है, फिर वो बिल्ली के पास जाने लगता है।